राजस्थान की जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। इसको लेकर प्रत्याशियों ने अभी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। युवा चेहरा अनिल चोपड़ा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो भाजपा को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनएसयूआई नेता अनिल चोपड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और जनता के बीच जाते रहे। इसके चलते पार्टी ने उनको टिकट दिया। अनिल चोपड़ा ने सच बेधड़क से खास बातचीत करते हुए अपने संघर्ष और आम जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में बताया। राजस्थान की चर्चित लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण, यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। और दिलचस्प इसलिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता, युवा चेहरा उतारा है। अनिल चोपड़ा को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जो छात्र राजनीति से अब मुख्य धारा की राजनीति में आ गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रेसिडेंट रहे हैं। आज सच बेधड़क से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो चुनावी माहौल वो बन रहा है और जीत को लेकर किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, वोटर्स का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच बेधड़क। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो युवा चेहरा, उसको लेकर एक जो मुकाबला है जनता में भी दिलचस्प हो रहा है और पूरा सुर्खियों में भी होता जा रहा है। क्या अनुभव आपको मिला है छात्र राजनीति के बाद सीधा जो मुख्यधारा की राजनीति में आए हैं, और किस तरह से जो जनता है वो देख रही है इसको? देखिए, एक 30 साल के नौजवान को जिसने अपनी छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करी, निश्चित रूप से मेरे लिए एक चैलेंज भी है। लेकिन मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू रूप से जयपुर ग्रामीण के अंदर लोगों के सुख दुख में, लोगों के मैं काम आ रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैंने गांव ढाणी के अंदर जा जाकर लोगों के लिए काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे 30 साल की उम्र में टिकट देकर लोगों की सेवा करने के लिए भेजा। निश्चित रूप से आज आपने मीटिंग भी देखी होगी, जो जन समर्थन, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, एक बेटे को मिल रहा है, निश्चित रूप से मजबूती से कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण में चुनाव लड़ रही है। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या जनता इस बार जो परिवर्तन है उसकी गुंजाइश लग रही है और जनता भी ये चाह रही है कि कुछ परिवर्तन हो? देखिए, निश्चित रूप से जब 23 तारीख को टिकट मिला, उसके बाद से ही मैं पंचायत स्तर पे जाके लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के समस्याएं जान रहा हूँ। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के अंदर लोग तैयार है और परिवर्तन चाहते हैं। जयपुर ग्रामीण में एक परिवर्तन की लहर सी चल पड़ी है। प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर मैं गया, पहले मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन लिए, उसके बाद मैं पंचायत हेडक्वार्टर पे लोगों से मिल रहा हूँ। मैंने 200 प्लस पंचायतें कवर कर ली अब तक। निश्चित रूप से बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तमाम 36 कौम के लोग इस बार ये चाहते हैं कि एक 30 साल के नौजवान ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको उनकी सेवा के लिए भेजा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, ये 30 साल की जो एनर्जी है वो तो दिख रही है, लेकिन एक सवाल इसी में से भी आता है कि जो नौजवान है वो इतना बड़ा क्षेत्र है, छात्र राजनीति से सीधा इस राजनीति में आया है, तो लोगों को एक जो भरोसा है उसको लेकर भी देख रहे हैं और विपक्ष भी बार बार यही बात कहता है। तो इसको लेकर क्या जवाब देंगे? जनता किस लिहाज से ज़्यादा विश्वास कर सके नौजवान से एक्सपीरियंस वाले की तुलना में? देखिए, अनिल चोपड़ा नौजवान जरूर है, लेकिन उसको आशीर्वाद जरूर जयपुर ग्रामीण की जनता का मिल रहा है। और एक बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता है। 25 लोकसभा में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता जयपुर ग्रामीण में है, और उनका प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी सबसे युवा है। आज ये बात जब लोगों को पता लग रही है, पूरे ग्रामीण में जब ये रूमर हो रहा है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच का नौजवान एक यंग है। तो सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और तमाम वर्ग के लोगों ने तय कर लिया कि इस बार इस नौजवान को आगे बढ़ाना है, जिससे ये हमारी वर्षों वर्षों तक हमारी सेवा कर सके। पिछले 10 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। इस 10 साल में किस तरह का जो आपका संघर्ष रहा, कैसी आपकी यात्रा रही और इस दौरान क्या क्या आपको करना पड़ा? आज आपको टिकट मिला, उसके बाद संतुष्टि भी होगी। उस 10 साल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब मैं 2014-15 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैंने वहाँ छात्रत्व के लिए कई बार काम किया। ऐसे कई अनेकों मैंने काम करे। कई बार मैं पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा, कई बार जेल भी गया। बहुत लंबा संघर्ष मेरा रहा है। उसके बाद 10 साल से, मैं ये 24 चल रहा है, 10 साल से जयपुर ग्रामीण के गांव ढाणी ढाणी में घूम रहा हूँ। लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और मैं हमेशा यूथ से मैंने जुड़ने का प्रयास किया। मैं साल में 2-3 तो ब्लड कैंप करवाता हूँ, आपको मैं बताना चाहूँगा। उसमें मेरे 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट उसमें ब्लड के एकत्रित होते हैं। वो मैं मेरे क्षेत्र की जन सेवा के अंदर लोगों को रोज़ मैं उनकी पूर्ति करता हूँ। कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट। लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती है। मैं
मतलब उनके बीच में हमेशा रहता हूँ। एक मैं पंचायत स्तर पे जयपुर ग्रामीण में युवा जो यूथ है उनको क्रिकेट के, फुटबॉल के, कबड्डी, खो खो, मतलब अलग 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 खेलों के माध्यम से उनके बीच में जा रहा हूँ। और पंचायत स्तर पे मैं मतलब उनको तराशने का काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ, युवा मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और जयपुर ग्रामीण में मैं खेल के माध्यम से हर तरीके से मैं लोगों से और युवाओं से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से भी देखा होगा क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं हैं, अभी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या ऐसी बड़ी इश्यूज हैं? देखिए, इस चुनाव के अंदर मैंने दो जो मुख्य मुद्दे हैं वो उस पे मैंने फोकस किया है। एक नौजवानों से जुड़ा हुआ, एक किसानों से जुड़ा हुआ। किसानों से जुड़ा हुआ है। आज जयपुर ग्रामीण किसान बहुल्य सीट है। यहाँ पे किसान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और किसानों का बहुत बड़ी मांग के लिए पूरे देश की बॉर्डरों पे प्रदर्शन चल रहा है एमएसपी के कानून के लिए। मैं जयपुर ग्रामीण के जब किसानों के बीच में गया, पंचायतों में गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम आपको मौका देते हैं इस नई उम्र में, आपको 30 साल की उम्र में अगर हम लोकसभा में भेजेंगे तो हमारे लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा आपका जो एमएसपी का जो कानून के लिए आप आंदोलित हो, देश के बॉर्डरों पे जा रहे हो, किसान आंदोलन भी हुआ, उसमें किसानों की शहादत भी हुई। तो मैंने उनसे वादा किया है कि आपका ये बेटा अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा तो इस एमएसपी के लिए सबसे पहले मांग उठाने का काम लोकसभा में अनिल चोपड़ा करेगा। और दूसरा, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला। युवाओं से है कि आज जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा सेना भर्ती की तैयारी युवा जयपुर ग्रामीण लोकसभा में करते हैं। जयपुर ग्रामीण में जो अभी ये अग्निवीर योजना जो लेके आए, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस जयपुर ग्रामीण के युवाओं के अंदर है। उन्होंने मुझे, युवाओं में जहाँ भी जाता हूँ लोगों में, तो युवा मुझसे एक ही बात कहते हैं कि हम मौका देंगे तो इस स्कीम को आपको वापस कराना होगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको। लोकसभा में तो हम भेज देंगे आपको वोट दे के, लेकिन हमारी मांग आपको, युवाओं से सबसे बड़ी मांग आज पूरे देश के युवाओं ने, जब ये योजना भारतीय जनता पार्टी लाई थी, सब पूरे देश के युवाओं ने इसका विरोध किया था, बड़ा प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया लोकतंत्र के अंदर। तो मैंने युवाओं से वादा किया अगर मैं चुनकर जाऊँगा तो पहले दिन ही यही काम करूँगा, किसानों का और युवाओं का ये अग्निवीर योजना को वापस कराने का काम करूँगा। एक आज बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके बारे में बताइए, क्योंकि इस बार फिर से बीजेपी ने जो गरीबों का जिक्र किया है, उसमें महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, क्या कहेंगे उस घोषणा पत्र को लेकर, वादों को लेकर? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र कोरे खोखले वादे हैं। इनके गृह मंत्री ने 2014 में कह दिया था हम जुमले हैं। इन्होंने उस टाइम भी वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने कहा था, लेकिन कभी पूरा किया नहीं। युवा, हर प्रत्येक वर्ग, किसान, नौजवान, महिलाएं इनसे त्रस्त हैं। इनकी बात पे विश्वास नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है, वो आपको देखने को मिला होगा। आज युवाओं ने किस तादाद में आज कोटपुतली के आकर अनिल चोपड़ा का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। आज प्रत्येक वर्ग इनसे परेशान हो गया। और जो माहौल है पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर, नहीं पूरे राजस्थान, देश में, ये सत्ता से बाहर जाएंगे, देश में एनडीए की सरकार बनेगी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस बड़ी सीटें जीतने जा रही है, जयपुर ग्रामीण उसमें सर्वप्रथम होगी। बिल्कुल। एक ये बताया, जब अनिल चोपड़ा जब सांसद बन जाएंगे तो क्षेत्र को क्या देखने को मिलेगा और जो युवा हैं उनको क्या सौगात मिलेगी? देखिए, क्षेत्र को लोगों के एक आम व्यक्ति देखने को मिलेगा जो उससे बात कर सकते, अपनी सुख दुख की बात कर सके, उसका कंधे पे हाथ रख के उससे बात कर सके। एक ऐसा, मैं एक देखो गैर साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, राजनीति में दूर दूर तक कोई परिवार में रहा नहीं। मैंने कई सालों तक मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने एक अनिल चोपड़ा को, 30 साल के नौजवान को टिकट दे के भेजा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसको मैं निश्चित रूप से मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों का जन समर्थन मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता ने तय कर लिया है कि वो अपने बेटे को मौका देंगे, जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा को मौका देंगे। आखिरी सवाल, राव राजेंद्र सिंह जो बीजेपी से आपके सामने हैं, अनुभवी हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, कितनी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, अनिल चोपड़ा भी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है। वहाँ पर लाखों स्टूडेंटों ने चुना है मुझे, और वहाँ का इलेक्शन पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है। पूरे राजस्थान के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। मैंने वहाँ कई सालों तक मेहनत करके वो चुनाव लड़ा और बड़े कई सालों बाद वहाँ एनएसयूए जीती। 12 साल बाद पूरा पैनल वहाँ एनएसयूए का जीता था। उसके बाद मैं पूरी तरीके से जयपुर ग्रामीण के अंदर काम कर रहा हूँ। लोगों के गांव में, ढाणी में जा जाकर लोगों के सुख दुख, लोगों की हर एक चीज़ में मैं वहाँ उनके बीच रह रहा हूँ। निश्चित रूप से बड़ा जनाधार कांग्रेस पार्टी को जयपुर ग्रामीण में मिल रहा है। उसकी बारीकी आज आपने कोटपुतली की जनसभा में देखा भी होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चैनल का बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि जो अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तमाम उन पहलुओं को बताए, हर एक मुद्दा जो 10 साल में जो ये संघर्ष कर रहे थे, 10 साल में जनता के बीच जा रहे थे, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात रखी, अपना विजन है वो क्लियर किया। और जो बीजेपी है
उसके मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी बताया, और बीजेपी के जो अनुभवी प्रत्याशी है उनको किस तरह से ये टक्कर देने में सक्षम है उसके बारे में भी बताया। तो पूरे रूप से जो युवाओं को सौगात देने की बात कही है, और जो आम जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जब ये जीत कर आते हैं तो उनको खत्म करने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।